शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ। पहला अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर आकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। कृपा कर मुझे वह सब चरित्र कहिए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध की कथा संयुक्त शंकर भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। इस पापनाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती जी के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देखकर समस्त इंद्र आदि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब एक किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास आए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चलें, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भी भय नहीं रहता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। मुनिंद्र दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग ही तो कराया था, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताजी से वियोग कराया था, इसलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। महर्षि गौतम ने रति के समय चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उन्हें भी स्त्री का वियोग हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जन वन में किसी हलवाहे किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पर उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी वे भ्रष्ट हो गए। फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अतएव इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो शक्ति और शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया।
तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुँचे और स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे नहीं, केवल उनके गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और तयक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवांगनाएं वंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिव जी के तत्व को न जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गईं। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहां देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने
भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महतवीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहां सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अरुधंती ने शिव आज्ञा से उन्हें बहुत मना किया, परंतु वे न मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया, वह अंतर ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिव जी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहां क्या हुआ, वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहां आगमन हुआ। वहां वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से महर्षि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि महर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला भी सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे ब्रह्म ऋषि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया। उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक्य कांप उठा। यह देखकर देवताओं ने
देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने भी उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये सब चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कीर्तिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रिलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कीर्तिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित होकर उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा तो उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देवदेव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया या उससे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होवोगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे वह कीर्तिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियों तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कीर्तिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कीर्तिकाओं का घर घेर लिए। कीर्तिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्मा तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? उसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समझ जाकर खड़े हो गए। यह कहने लगे कि हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। वहाँ देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। तुमको ये कीर्तिकाएं क्या रख सकेंगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपने कुंडल में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो। इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे शिवपुत्र, तुम ये गुंद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई मूर्ख, तुम्हें क्या जानेंगे? जैसे मेढक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जानते। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कीर्तिका ज्ञान योगिनी पर कीर्ति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को नहीं भूल सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ।
शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जिसमें 100 पहिए लगे थे और जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कार्तिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार कहती हुई वे कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले विमान पर बैठे। कृतिकाओं और नंदीकेश्वर के साथ कैलाश में अच्छे मूलन्य ग्रोध वृक्ष के पास आए। देवताओं ने अनेक आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। पति पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागिन स्त्रियों को आगे करके वे कुमार को देखने आई। रंभादिक अप्सराओं ने नृत्य और गान किया। उन्होंने देखा कि कुमार त्रिलोक के तेजस्वी है। तब प्रभा से दीप्तिमान कुमार को महादेव जी गोदी में बैठाकर शोभित हुए। आज वे पुत्र वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर कुमार अपने गणों के साथ शिव मंदिर आए। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वे शिव जी के कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को पकड़कर अपने हाथों से ताड़ित करने लगे। कुमार की यह बात देख लीलाधाम कृपालु शंकर जी ने हंसकर उनकी वह कीड़ा पार्वती को दिखाया, परंतु उन सर्वव्यापक भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए और कुछ नहीं कहा, परम आनंद माना। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने योगोपवीत वेद माता गायत्री, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान की। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री से सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक के पालना के लिए यथाशक्य पदार्थ दिए। उनके भी अलग महोत्सव हुए। शिव पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न थे, यहाँ तक कि रुद्र जी इच्छा अनुसार सबको वर देने पर तत्पर हो गए। सब देवताओं से कहा वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है, अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दे कि वह हमारे साथ चले। विभु ने आज्ञा दे दी। शिव आज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उसे
उस ओर चले। इधर कैलाश से बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, जहां वे आकर निवास के। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका आदर सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तदायिनी कई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा था, जो आज वह अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों से खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वह उसने देखा कि वह महाबली आज भूख बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कराया। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे, आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। तब अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख देवता भी बड़े बल से सिंहनाद करने लगे, जिसने दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय शिव जी की माया से प्रेरित होकर यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो। तुम लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। यह आकाशवाणी सुन देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान रणदुंदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जटित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा सी किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी अपनी सेना को व्यूहबद्ध कर ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुन कायर भागने और सूर सुखी होने लगे। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई।
सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी, सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगी। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्र आदि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर युद्ध किया। इतने में दीति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जंभ युद्ध कर रहे हों। यह देख अन्य देवता भी सब दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। नैत्रियों सहित वरुण बल नामक दैत्य से, वायुसवीर से और पवमान का कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। इसी प्रकार ईशान से निशुंभ शुंभ का शेष जी से और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध किया, एक दूसरे से दुर्जय हो गए। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने के लिए महायुद्ध करने लगे। अनेकों असुर कट कर गिरने लगे। उनके नष्ट होने से वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक और अगम्य हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों में विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीरगणों से वशिष्ठ हो तारक के निकट जाओ से भीषण मार मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, ऋषिटी, पास, खड्ग और पटिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मन्न था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देख शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवरे, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह कोई शोभा नहीं है। ऐसा कह अपने परमार्थ गणों को साथ लिए शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मार कर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़ भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रुद्ध देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रण स्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो वह महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। तब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उसके युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े वेग से देख रहे थे। देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना सांख धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाकर उस
असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़िक असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है कि जिससे वह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं मरेगा, अतः आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता। मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, देवता व्याकुल हो गए हैं, इनकी रक्षा कीजिए। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार ने हंसते हुए कहा, तथास्तु कहा। फिर वे महाप्रभु रथ से उतर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खो, तुमने इस समय बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबों को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा का निर्लज, दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजयी नहीं हो सकते। अरे मूढ़ो, तुम अपने प्राण त्यागने क्यों चले आए? ये दोनों तो बड़े स्वार्थी हैं। धर्म के जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही धृष्ट है। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप नहीं इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य छिन्न हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म छिन्न हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना एक चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र से उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वे भी तत्काल मूर्छित हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब उठे कि वीरभद्र ने अपना चंडशूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर अपने शक्ति चला दी, वीरभद्र को धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर से उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उसे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। वैतालिक और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों पर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें
किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा, तुम लोग चिंता न करो, यहाँ तो पुत्र रूप से शंकर जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुन कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। इसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों ने पार्थिव होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य कांतिहीन हो गया और पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय न करो, सब कुछ ठीक होगा, मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कह पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चला दिया। कर असुर की छाती में मारा तो वह शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर संबक देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्र आदि विजयी हुए। त्रिलोकी में महाआनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल वर्षा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बानासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रोंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बानासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रोंच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो वह उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रोंच से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ, वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा क्रोंच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों लिंग सिद्धिदायक है। फिर देव गुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की। तो वहां पर लंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उसे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया। गिरिजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और सुनता है उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोगकर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जय शब्द करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठ अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी विनम्रता से विमान से उतर हिम सिंहासन पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किए। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय का शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। सर्वे सर्वराष्ट्र प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु जी आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोष हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्त वत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूंगा। यह सुनकर कुमार सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए।
कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे, अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर समग्लों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी का उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती जी की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशील, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर न आने पावे, कितना भी कोई हट क्यों न करे तुम उसे न आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, हे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजा का पति शंकर हूँ? रे बालक, अब मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कह जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे, अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी की क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः
क्रुद्ध होकर बोले कि हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक हमने तुमको भी एक गण मानकर छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुन गणेश जी कुपित हो अपनी हाथों से लाठी पकड़कर उसे कहने लगे, गणों को डांटते मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जाओ दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुनकर शिव गणों की बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मरो। कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने का कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर बलात्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्रे, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको यह सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। तब वे अपनी कच्छ पगड़ी और जंघिया को कस बांध कर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करे। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किए। यह सुन शिव जी लौकिक की गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो। वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और यह सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के बस में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा, फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करेगी। यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिक की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पावे सब गण निर्भय हो सज कर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझे अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो, शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैं तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मुद हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेंगे। ऐसा विचार अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझे अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूंगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंड पानी गणेश ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मारकर भगा दिया।
सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस क्लेश को दूर करे। यह सुन शिव जी की माया से मोहित में ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछें नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने पारीक उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परीक से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शंकर जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय मैं ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया। परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। से सभी शिव के पास भाग गए। तब उनके सब वृत्तांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां आ गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिवगणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहा वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परीक का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उसमें महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बढ़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर गया। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक पारीक मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परीक उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परीक से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रण प्रिय गण को देखकर कहने लगी कि इसको धन्य है। हमने बहुत से देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की क्षमता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु ऐसा कर ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश ने उन पर भी अपने परीक का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठा उस परीक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परीक से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनकी सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इसी प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते हुए बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठ कर शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देख शिव जी को बड़ी क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चित हो गई। हे नारद, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृतांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के शिरोच्छेदन से शिव जी के गण पटई बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, हाय, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती ने
पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निमित्त शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा होती है? देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव से नाम जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवता आदिकों का भक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे अपने लगे और कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? इस पर सबने एक स्वर से विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती के महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से उनको स्तुति की। उसी सुन वह परादेवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित है, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी हैं। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए, हम सभी व्याकुल है, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर में जोड़ दो तो यह भी जी जाएंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। ओम शिवाय नमः।